हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न विद इंजीनियर रजनीश मिश्रा पर। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रिंटर और इसके टाइप के बारे में देखा था। उन्हीं टाइप्स को आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें पहला है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, देखिए अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते क्या है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग डॉट्स टू फॉर्म एन इमेज। ये इमेज को फॉर्म करने के लिए क्या करता है, डॉट्स का यूज़ करता है। ठीक है, अभी और अच्छे से हम लोग समझते हैं इसको। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आप रेलवे रिजर्वेशन का टिकट लेते हैं, उससे जो प्रिंटिंग निकलती है, या बैंक स्टेटमेंट आप लेते हैं और उसमें प्रिंटर देखिए जो उससे जो निकलता है, उसमें आप देखेंगे क्या सारी चीज़ें डॉट डॉट में लिखी हैं। जैसे ए लिखा है तो इस तरह से पूरा डॉटेड लिखा होगा। ठीक है, कोई इमेज बनी, जैसे रेलवे रिजर्वेशन की हमने बात किया तो उसमें पता लगा ट्रेन बनी है, तो ट्रेन को भी आप ध्यान से देखेंगे तो वो पूरा डॉट के ही फॉर्म में बना होता है। ठीक है, तो वही वाला ये प्रिंटर है। क्वालिटी ऑफ इमेज इज़ डिटरमिन्ड बाई DPI, डॉट्स पर इंच। सीधी सीधी बात है कि 1 इंच में जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे उतनी इमेज क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक है, इट हैज़ अ प्रिंट हेड दैट रन्स टू एंड फ्रो एंड अप एंड डाउन ऑन द पेज। इसमें एक प्रिंट हेड होता है जो आगे पीछे और ऊपर नीचे मूव करता है पेज पे। एंड प्रिंट्स बाय स्ट्राइकिंग एन इंक सोक्ड रिबन अगेंस्ट द पेपर। और एक इंक सोक्ड रिबन होता है, उस पर वो स्ट्राइक करता है जिसकी वजह से पेपर पे इमेज या टेक्स्ट फॉर्म हो जाती है। ठीक है, दीज प्रिंटर्स आर रिलेटिवली एक्सपेंसिव। ये बहुत थोड़ा हैवी भी होते हैं और खर्चीले होते हैं। एंड डू नॉट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट, और बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रिंट नहीं इससे निकल सकते। जैसे रेलवे वाला प्रिंटर था अभी हम लोग डिस्कस किए, तो क्या उससे हम लोग अपनी फ़ोटो बनवाना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो डॉटेड आएगी, उसकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब होगी। प्रिंटिंग स्पीड रेंजेज फ्रॉम 180 CPS टू 360 CPS। इसकी स्पीड 180 कैरेक्टर पर सेकेंड से 360 कैरेक्टर पर सेकेंड तक होती है। ठीक है, तो ये पूरा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में है। समझ गए होंगे आप लोग। इसमें डॉट का यूज किया जाता है, इसीलिए इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, थोड़ा सा स्लो होता है। और बैंक स्टेटमेंट में हमने बताया, रेलवे रिजर्वेशन पे बताया, थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पज़ से भी अच्छा है। इस वजह से बैंक स्टेटमेंट वगैरह यहीं से निकाले जाते हैं, चेंज नहीं किया जाता इनको, कि इसमें फ़ॉन्ट की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे हम लोग कहीं प्रिंट करना है कोई चीज़ टेक्स्ट करके, तो MS ऑफिस से फ़ॉन्ट कोई भी ले लिया, इसमें डॉटेड होता है तो उस तरह का फ़ॉन्ट मिलेगा ही नहीं, तो थोड़ा सा सिक्योर भी होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए होता कैसा है ये प्रिंटर, ये देख लीजिए डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, इस टाइप का होता है और डॉटेड होता है, यहाँ पूरी प्रिंटिंग होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील, इट कंसिस्ट ऑफ ए डिस्क विद ए प्लास्टिक और मेटल हब। इसमें क्या होता है, एक मेटल या प्लास्टिक का हब होता है और उस पर स्पोक्स, तीलियाँ निकली होती हैं। ठीक है, रुकिए आपको मैं फिगर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये प्लास्टिक या मेटल का हब होता है और ये सारी देखिए तीलियाँ हैं, और इन्हीं पे करेक्टर खुदे होते हैं ABCD इस तरह से पूरा, या हिंदी वाला है तो हिंदी का, सारी चीज़ें इस पे होती हैं। ठीक है, डिटेल देखते हैं इसकी। हब विद ए स्पोक्स एट द प्लेस ऑफ प्रिंट हेड। इसमें प्रिंट हेड नहीं होता है, क्या होता है, स्पोक्स होता है, तीलियाँ होती हैं। द व्हील रोटेट्स अंटिल द करेक्ट करेक्टर फेसेज द पेपर। व्हील जो है रोटेट करती रहती है जब तक जिस करेक्टर को प्रिंट करना है वो पेपर पे फेस ना करे। एंड एन इमेज इज फॉर्म्ड बाई अ हैमर स्ट्राइकिंग द करेक्टर अगेंस्ट द पेपर थ्रू ए इंक कोटेड रिबन। वही पुरानी कहानी अपनी कि रिबन में क्या होगा, इंक लगी होगी और उस पर करेक्टर खुदे होते हैं, तो स्ट्राइक करेगा तो वही करेक्टर छप जाता है। दीज आर रिलेटिवली स्लो, काफ़ी स्लो होते हैं। प्रिंटिंग स्पीड रेंजेज फ्रॉम 180 CPS टू 280 CPS। 180 CPS से 280 CPS कैरेक्टर पर सेकंड तक इसकी स्पीड होती है। डेजी व्हील प्रिंटर्स कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स एंड इमेजेज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, बैंक वगैरह में एक आध बार पूछा गया किस प्रिंटर से हम लोग इमेज या ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकते हैं, तो वो यही डेजी व्हील प्रिंटर है। कारण इसमें स्पोक्स होते हैं और उस पर करेक्टर ही होते हैं, तो ये प्रिंट जब भी करेगा करेक्टर ही प्रिंट करेगा। ठीक है, टेक्स्ट ही प्रिंट करेगा, ग्राफिक्स और इमेज प्रिंट नहीं करेगा। नॉइजी होते हैं क्योंकि स्ट्राइकिंग होती है और काफ़ी स्लो होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
अगला आपका है इसी में इम्पैक्ट प्रिंटर। पीछे हम लोग किसके टाइप पढ़े, नॉन इम्पैक्ट के प्रिंटर के, ठीक है, सॉरी पीछे हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़े क्योंकि उसमें स्ट्राइकिंग होती थी। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसमें स्ट्राइकिंग नहीं होगी। इसमें पहला है इंकजेट प्रिंटर्स। इट इज़ यूज्ड फॉर होम कंप्यूटर यूजर्स। घरों में जो हम लोग यूज करते हैं वहाँ पे ये इंकजेट प्रिंटर का यूज करते हैं। इट प्रिंट्स बाई स्प्रेइंग स्ट्रीम्स ऑफ क्विक ड्राइंग इंक ऑन पेपर। इसमें क्या करता है, ये स्प्रे करता है इंक को पेपर पे, और इंक कैसी होती है, क्विक ड्राइंग होती है, जल्दी सूखने वाली होती है। जैसे ही हम लोग प्रिंट किए तुरंत सूख गई, ठीक है, ऐसा नहीं पकड़ के उसको धूप में सुखा रहे हैं फिर यूज कर रहे हैं। तो इंक की खासियत है ये क्विक ड्राइंग इंक होती है। दो टाइप के ये होते हैं, मोनो और कलर्ड। कलर्ड में सभी तरह के कलर्ड करेगा, और मोनो में, मोनो बोलते ही सभी लोग बोलते हैं ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट नहीं, वाइट तो पेपर ही अपना होता है, केवल ब्लैक करेगा ये। इंक इज़ स्टोर्ड इन डिस्पोजेबल इंक कार्ट्रिजेज। छोटी छोटी इंक कार्ट्रिज होती हैं, उन्हीं में इंक स्टोर रहती है। कलर्स आर यूजुअली, कौन कौन से कलर होते हैं, ब्लैक, रेड या मैजेंटा, ग्रीन या क्यान और येलो कलर। इन्हीं कलर्स के कॉम्बिनेशन से सारे कलर फॉर्म हो जाते हैं। अ जेट ऑफ स्पेशल इंक इज़ इजेक्टेड फ्रॉम ए फाइन नोज़ल। एक छोटी सी नोज़ल होती है, उसी से ये इजेक्ट किया जाता है। एंड प्रोड्यूसेस इमेज एंड करेक्टर, और उसी से करेक्टर और इमेज फॉर्म होती है। द इंक कार्ट्रिजेज यूज्ड इन द प्रिंटर्स इंक्रीज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रिंटर। जो इसमें इंक कार्ट्रिज लगी होती है उसकी रिफिलिंग जो होती है वो प्रिंटर की कास्ट को बहुत बढ़ा देती है। जैसे इंकजेट प्रिंटर कई लोग सलाह देते हैं इसको ख़रीद लीजिए, मुश्किल से 2,500 से 3,000 से शुरू हो जाता है। आपने ख़रीद लिया, सस्ती चीज़ मिल गई, आपने मोनो लिया या कलर लिया, जैसा भी लिया दोनों काम करेगा आपका। मुश्किल कहाँ आती है, आप 2 बार या 3 बार रिफिलिंग करा लेंगे तो 3 से 4 बार में जितने की रिफिलिंग कराएंगे उतने में नया ये आपका प्रिंटर सेम प्रिंटर आ जाएगा। इसलिए काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, इसी वजह से इसको ना लेने की सलाह दी जाती है। काफ़ी कम आपको प्रिंट करना है तो उतना पेन ड्राइव लेके बाहर प्रिंट करा लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये अपना इंकजेट प्रिंटर है। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये इंकजेट प्रिंटर जिसकी हम लोग बात की, ये नोजल होते हैं, इसमें इंक होती हैं, केवल ब्लैक वाले में ये होते हैं, इसी से कलर्ड या मोनो हम लोग को प्रिंट मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका लेज़र प्रिंटर। इट इज़ ए फास्ट स्पीड पेज प्रिंटर। ये काफ़ी तेज़ पेज प्रिंटर, पूरा पेज एक बार में छापेगा। इट यूटिलाइजेज अ लेज़र बीम टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑन ड्रम। एक ड्रम होता है, उस पर लेज़र बीम पड़ती है, उसी से हमारी इमेज फॉर्म होती है। कैसे, द लाइट ऑफ द लेज़र अल्टर्स इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द ड्रम वेर एवर इट हिट्स। जहाँ जहाँ ये हिट करेगा ड्रम पे और जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज होगा उसको लेज़र बीम अल्टर करती है और वहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाती है। द ड्रम इज देन रोल्ड थ्रू अ रिजर्वायर ऑफ टोनर। इसमें एक टोनर होता है जिसमें स्याही भरी होती है, उसके थ्रू जाएगा। विच इज पिक्ड अप बाय द चार्ड पोर्शन ऑफ द ड्रम। जो चार्ड पोर्शन है वो वहाँ से स्याही को उठाता है टोनर से, कलर को। फाइनली द टोनर इज ट्रांसफर टू द पेपर थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर। और लास्ट में हीट और प्रेशर, ऊष्मा और दबाव से के कॉम्बिनेशन से पेपर पे टेक्स्ट या इमेज हमारी छप जाती है। दस वी गेट द प्रिंट। इस प्रकार हमको प्रिंट मिल जाता है। ये भी 2 टाइप के होते हैं, मोनो और कलर्ड। प्रिंटिंग क्वालिटी इज़ मच बेटर देन दोज ऑफ अदर प्रिंटर्स। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है लेज़र प्रिंटर्स की, और फास्ट भी होते हैं। इनकी प्रिंटिंग स्पीड 12 से 20 पेज पर मिनट होती है, PPM पेजेज पर मिनट। इसलिए अगर हम लोग को ज़्यादा पेजेज की ज़रूरत है तो हम लोग को लेज़र प्रिंटर ही प्रेफर करना चाहिए। कंपनियां बहुत सारी हैं, उसमें आप लोग देख सकते हैं। लेकिन पीछे के जो प्रिंटर्स थे वो काफ़ी स्लो थे, महंगे थे और बहुत अच्छे, बहुत यूज़फुल नहीं थे। इसलिए लेज़र प्रिंटर हम लोग यूज करेंगे। देखिए ये कैसा होता है लेज़र प्रिंटर, इस टाइप से आपने देखा होगा, कई कंपनियों के आते हैं। इसमें छोटा सा एक प्रिंटर है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको देख लेते हैं। थर्मल प्रिंटर एक होता है। थर्मल प्रिंटर में देखिए क्या होता है, थर्मल प्रिंटर ऊष्मा को लेता है, ऊष्मा से तुरंत प्रिंट कर देता है, ठीक है। थर्मल प्रिंटर जो होगा
ये प्रेशर और हीट लेता है और तुरंत प्रिंट कर देता है। सबसे अच्छा समझने के लिए उसको हम लोग ले लेते हैं, जैसे होटल्स में बिलिंग, जो रेस्टोरेंट वगैरह में बिलिंग होती है, वो देखा होगा आपने, छोटा सा होता है थर्मल प्रिंटर, उसमें आपने फ़ॉन्ट जो भी टेक्स्ट लिया और वो तुरंत उसको थर्मल प्रिंट। एक सबसे अच्छी बात, ये थर्मोक्रोमिक पेपर इसमें यूज किया जाता है, या शॉर्ट में उसको थर्मल पेपर कहते हैं। थर्मल पेपर पे ही वो जल्दी प्रिंट होता है, ठीक है। और जगह देखेंगे आप, बस वगैरह में कंडक्टर जो लिए रहते हैं टिकट के लिए, वो भी ये छोटा सा थर्मल प्रिंटर ही होता है। थर्मल पेपर होता है, तुरंत उसमें हीट से तुरंत प्रिंट निकल आता है। लेकिन उसकी एक सबसे बड़ी कमी है, थर्मल प्रिंटर जितना आसान और जितनी जल्दी निकल आता है उतनी ही इसकी एक बुराई है। जैसे मान लीजिए कोई सेल्समैन है, किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, अब वो क्या है, कहीं गया, यहाँ से दिल्ली गया, दिल्ली से वापस आया बस से, उसको यही थर्मल प्रिंटर वाला मिल गया प्रिंट, उसको टिकट। अब उसको मान लीजिए 1 महीने बाद कंपनी में पहुंचना है रिम्बर्स कराने के लिए, तो 1 महीने तक वो रखेगा तो उसकी स्याही उड़ चुकी होगी, वो पूरा ब्लैंक पेज हो जाएगा। एटीएम का सबसे अच्छा उदाहरण ले लीजिए आप, एटीएम मशीन से जो हम लोग की पर्ची स्लिप निकलती है, उसको आप देखिए कुछ दिन तक रखे रहिए तो वहाँ से गायब हो चुकी होती है। वो भी यही है, थर्मल प्रिंटर के थ्रू ही प्रिंट होती है। तो इसका ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है, अगर इस तरह के प्रिंटर को लोग यूज कर रहे हैं, जैसे कंडक्टर की, इसकी सेल्स पर्सन की हमने बात किया, अगर वो रखता है तो उसकी तुरंत आप ज़ेरॉक्स करा लीजिए या स्कैन करके रख लीजिए, तो आगे के लिए सेफ़ रहता है, ठीक है। तो इतने टाइप के हम लोग के प्रिंटर हैं। इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट में डेजी व्हील हम लोगों ने पढ़ा, डॉट मैट्रिक्स पढ़ा इम्पैक्ट में, नॉन इम्पैक्ट में इंकजेट पढ़ा, लेज़र प्रिंटर पढ़ा और थर्मल प्रिंटर, ठीक है। इतने सारे प्रिंटर हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।